प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक, LNMS कॉलेज वीरपुर सुपौल, BNMU मधेपुरा। मैं आज तृतीय खंड के छात्रों को ऋग्भाष्य संग्रह से उषा सूक्त को बताऊंगा। उषा सूक्त के देवता उषा हैं, उषा देवी हैं, दीर्घतमा ऋषि हैं इसके, और त्रिष्टुप छंदों में इनके मंत्रों की रचना की गई है। पहला मंत्र है इस प्रकार: उषा उच्छन्तिं समिधाने अग्ना उद्यन्त सूर्य उर्विया ज्योतिरस्त्रेत देवो नो अत्र सविता न्यर्थं प्राशावित द्विपत्र चतुष्पदित्यय। उषा उच्छन्तिं समिधाने अग्ना, मतलब यहाँ उषा काल जो है, अग्नि की प्रज्वलन बेला में, जबकि ऋषि लोग अग्नि जलाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अग्नि की प्रज्वलन बेला में दैदीप्यमान उषा, उच्छन्तिं उषा, दैदीप्यमान उषा तथा उदयंत सूर्य उर्विया ज्योतिरस्त्रेत, उदीयमान सूर्य दूर दूर तक अपनी ज्योति को फैलाते हैं। ज्योति अस्त्रेत मतलब ज्योति को फैलाते हैं, प्रसार करते हैं। देवो नो अत्र सविता, यहां पर सविता देवता हम लोगों को न्वर्थं प्रशावित, परिश्रम करने के लिए, कार्य में संलग्न होने के लिए, चाहे वो द्विपाद हो या चतुष्पाद हो, 2 पैर वाले मनुष्य हो या 4 पैर वाले जानवर हो, सबों को प्रशावित, प्रेरित करते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ हुआ। और अंग्रेजी में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं: द डाउन रिफल्जेंट when the fire is kindled and the sun rising far diffuse their brightness. Savitar, God, hath sent us forth to labor. Each quadruped, each biped to be active. मतलब हिंदी में हमने पहले ही बता दिया कि अग्नि की प्रज्वलन बेला में, समिधाने अग्ना, अग्नि की प्रज्वलन बेला में, उच्छन्तिं उषा, दैदीप्यमान उषा तथा उदीयमान सूर्य, उद्यन्त सूर्य, उदयंत सूर्य, उदीयमान सूर्य, उर्विया ज्योति ही आश्रित, दूर दूर तक ज्योति का, प्रकाश का प्रसारण करते हैं। उषा और सूर्य दोनों। देवो नो अत्र सविता न्वर्थ, और सूर्य की आदिम शक्ति, प्रारंभिक शक्ति जो सविता देवता है, वो द्विपद वाले को यानी मनुष्य को, और चतुष्पद वाले यानी जानवर को, सबों को परिश्रम करने के लिए प्रशावित मतलब प्रेरित करते हैं, क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा इसका अर्थ हुआ प्रथम मंत्र का। अब दूसरा मंत्र है, कार्यरत रहने के लिए प्रेरित करते हैं यानी भेजा है।
हम लोगों को, सभी जानवरों को ऐसा है। दूसरा मंत्र है अमिनतिं दैव्यानि व्रतानि प्रमिनति मनुष्यायुगानि यूषी नामुपमा शश्वती नामायतीनां प्रथमोषा व्यद्योत। इसका अर्थ इस प्रकार है कि देवी आदेशों का उल्लंघन न करती हुई मानवीय पीढ़ियों को न्यून करती हुई अंतहीन उषाओं में अंतिम चली गई है तथा आने वालियों में प्रथम उषा प्रकाशित हो रही है। यानी सर्वत्र उषा है, अंतहीन उषाओं में अंतिम तक चली गई हैं और आने वालियों में प्रथम उषा प्रकाशित हो रही हैं। ऐसा इसमें बताया गया है दूसरे मंत्र में, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हम इस प्रकार कर सकते हैं, नॉट इंटरप्टिंग heavenly ordinances although she nimiseth human generation, the last of endless morns that have departed, the first of those that come down brightly shineth। और तीसरा मंत्र है एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिर्वशाना समना पुरस्तात् रीतस्य पंथामन्वेति साधु प्रजानति नो दिशो मिनाति। ऐसा मतलब यह इयम दिवो दुहिता, पूर्व दिशा में द्युलोक की पुत्री, दिवो दुहिता, दुहिता माने पुत्री, किसकी पुत्री? तो दिवो दिशाओं की। किस दिशा की? तो पूर्व दिशा की। ऐसा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्, पूर्व दिशा में द्युलोक की पुत्री प्रकाशमय वस्त्र पहने प्रकट हो रही है। अंतहीन उषाओं में वहां पर पूर्व दिशा में द्युलोक की पुत्री प्रकाशमय वस्त्र पहने प्रकट हो रही है। वह रीत के मार्ग का ठीक अनुसरण करती है और ज्ञान होने के कारण दिशाओं का व्यतिक्रम नहीं करती, मतलब सही दिशा में गमन करती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, देयर इन द ईस्टर्न region she heaven's daughter, arrayed in garments all of light, appeareth. Truly she followed the path of order, none faileth, knowing well the heavenly quarter। आगे का मंत्र है उपो अदर्शी सुंध्युवो नो वक्षो नोधा द्रिवावीर कृता प्रियाणी अद्यसन्न ससतो बोधयन्ति शाश्वन मागात् पुनरेयुषिना। अर्थात वह निकट से ऐसे दिख रही है जैसे कांतिमान का वक्ष स्थल हो। एक नवीन गायक की भांति वह प्रिय पदार्थों को प्रकट करती है। सोने वालों को जगाती हुई मक्खी की तरह वह आती है। पुनः आने वालियों में वह सबसे सच्ची तथा शाश्वत है।
ऐसा इस चौथे मंत्र का अर्थ हुआ। और इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, नियर सी इज सीन as where the bright ones bosom, she showeth sweet things like a new song singer. She cometh like a fly awaking sleepers of all returning days, most true and constant. पांचवा मंत्र है, पूर्वे अर्धे रजसो अपत्यस्य गवां जनित्र्यकृत प्रकेतुम व्यू प्रथते वितरंग वरीय ओ भाव प्रीनंतिं पित्रो रूपस्था। अर्थात वहां जलमय आदि प्रदेश के पूर्वार्ध में गो जननी ने अपना केतु दिखाया है। वह प्रस्तुत से विस्तृततर होती हुई आगे फैलती है और अपने माता पिता के क्रोध को भर देती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद इस प्रकार है, देयर इन द ईस्ट हाफ ऑफ द watery region, the mother of the cause hath shown her inging ensign of the there in the east half of the watery region, the mother of the cause hath shown her ensign, wider and wider still she spreadeth onward and filleth full the laps of both her parents. ये पांचवा मंत्र का अर्थ हुआ। अब छठा मंत्र है, एवे देशा पुरुतमा दृशे कंग नाजामी नो परी वृनक्ति जामिम अरेपशा तन्वा शासदाना नारभादी सते नो महो विभाति। अर्थात वस्तुतः दशन में विशाल उषा बंधु अथवा अपरिचित किसी को भी अपने प्रकाश से वंचित नहीं करती, अर्थात सबों को प्रकाश देती है। अपने निर्मल शरीर का गर्व करने वाली दीप्यमान उषा नो बड़े से और नो छोटे से परे हटती है, यानी बड़े छोटे सबों को अपना प्रकाश देती है। यह अर्थ है इसका। और फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है, द वेरीली एक्सीडिंग वास्ट टू लुक ऑन डिवारेथ फ्रॉम हर लाइट नोर की नोर स्ट्रेंजर प्राउड ऑफ हर स्पॉटलेस फॉर्म सी brightly shining turneth nor from the high nor from the humble। इस प्रकार से ये इसका छठे मंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ।